शिव ने लौटाए बच्चे के प्राण। कहते हैं जब से ये धरती बनी है तब से ही इसको बनाने वाले भगवान शिव यहां रहने वाले प्राणियों की सुख शांति और कुशलता देखने यहां आते रहते हैं, और जो भक्त उनका प्रतिदिन स्मरण करते हैं उन्हें वो प्रकट होकर दर्शन भी देते हैं। हिमालय पर तपस्या करने वाले अनेक साधु महात्माओं ने शिव जी का साक्षात दर्शन किया है तथा उनसे बहुत प्रकार के वरदान प्राप्त किए हैं और सिद्धियां हासिल की हैं। इसी क्रम में एक बार महादेव शिव आकाश मार्ग से पृथ्वी के भ्रमण पर निकले। वो वायु के वेग से बादलों को चीरते हुए आगे बढ़े जा रहे थे कि अचानक उनकी दृष्टि एक मृत बालक और उसकी बिलखती हुई मां पर पड़ी। ये दुखियारी मां बहुत विलाप कर रही थी। ऐसा लगता था जैसे उसकी आंख के सारे आंसू उसके मर चुके पुत्र के वियोग में सूख गए हों। उसका चेहरा पत्थर का हो चुका था जिस पर कोई भावना दृष्टिगोचर नहीं हो रही थी। उस अबला नारी की ये विकट स्थिति देखकर भगवान शंकर का हृदय करुणा से भर गया। वैसे भी भोलेनाथ किसी का कष्ट नहीं देख सकते। वो शीघ्र ही उस मां बेटे के पास प्रकट हुए और बोले, देवी, तुम्हारे पुत्र की देह निष्प्राण लगती है। कब से इसकी ये स्थिति है? हे देवों के देव महादेव, जटाधारी कैलाशपति शिव शंभु, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। मैं अपने इकलौते लड़के के प्राणहीन शरीर के पास बैठी आपका ही नाम जप रही थी और आप प्रकट हो गए मुझे दर्शन देने के लिए। जय हो आपकी, जय हो। शांत हो जाओ देवी, हमें बताओ तुम्हारा नाम क्या है और इस बच्चे को क्या हुआ है? मेरा नाम कादम्बिनी है। मैं एक गरीब ब्राह्मणी हूँ। मेरे माता पिता आपकी त्रिकाल संध्या किया करते थे। हमारे परिवार में प्रारंभ से ही शिव भक्ति के संस्कार हैं। आप तो सब जानते हैं प्रभु, हम लोग जीवन में एक बार कैलाश पर्वत की यात्रा पर जरूर जाते हैं। प्रभु, आज जब मैं अपने पुत्र को लेकर कैलाश यात्रा को जा रही थी तो रास्ते में इस घनघोर जंगल में इसे एक सांप ने काट लिया। वो सांप इतना जहरीला था कि उसके काटने के कुछ समय बाद ही इसकी असमय मृत्यु हो गई। प्रभु, अब आप ही इसे बचा सकते हैं। आप तो सर्वशक्तिशाली हैं। संसार में सबकी मृत्यु आप ही के हाथ है। आप कृपा कर मेरे बच्चे को फिर से जीवित कर दीजिए। मैंने आपकी बहुत भक्ति की है प्रभु। देवी, दुनिया में जो भी आया है उसको एक दिन जाना ही पड़ता है। यही संसार का नियम है। सबकी देह नश्वर है और इस परिवर्तनशील संसार में रहने का सबके लिए समय निर्धारित है। वो समय भी एक विराट नियम का हिस्सा है। प्रभु, संसार के सारे नियम आपने ही तो बनाए हैं। सिर्फ आप ही नियम बदल सकते हैं प्रभु। मैंने संतों के सत्संग में सुना है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपने भक्तों की भक्ति के कारण आप नियमों को बदल देते हैं। परंतु इस प्रकार से अगर हम हर मृत शरीर को पुनः प्राण देंगे तो संसार कैसे चलेगा? जन्म मरण के चक्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर पैदा हुई आत्मा को पुराना शरीर छोड़ना होता है ताकि वो फिर से नया शरीर धारण कर सके।
पर प्रभु, ये बालक बहुत छोटा है। इसने अभी संसार का कोई सुख नहीं देखा। इसकी विद्यालय की शिक्षा तक पूर्ण नहीं हुई है। और सबसे मुख्य बात है कि ये कैलाश यात्रा पूर्ण करके आपके 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन को भी जाना चाहता था। इसकी भक्ति भी पूरी नहीं हुई और संसार में भी इसने कोई सुख नहीं पाया। क्या मैं एक इतने अभागे बालक की माँ हूँ? अगर ऐसा है तो मेरी आपसे विनती है कि इसी समय आप अपने त्रिशूल से मेरा भी शीश काट दीजिए। इसके बिना मेरे भी जीने का कोई अर्थ नहीं है भोलेनाथ, कोई अर्थ नहीं है। शांत हो जाओ देवी, शांत हो जाओ। मैं दिव्य दृष्टि से देख सकता हूं कि तुम्हारे बेटे की आयु समाप्त हो गई है, तभी यमराज उसके प्राण ले गया है। पर हे भोलेनाथ, यमराज इत्यादि देवता तो आपके सेवक हैं। आपकी आज्ञा को वो नहीं टाल सकते। आपके एक इशारे की देर है, वो मेरे बच्चे के प्राण लौटा देंगे। हे प्रभु, मरने से पहले मेरे बेटे की जुबान पर आपका ही नाम था। उसे उस मृत्यु की विकट घड़ी में और किसी की नहीं, बस आपकी ही याद आई। इधर उसका शरीर छूट रहा था और वो लगातार ओम नमः शिवाय जपता जा रहा था। अपने नाम की लाज रख लो प्रभु, अपने नाम की लाज रख लो। मेरे बेटे ने मरने से पहले मुझे आखिरी बात जो कही थी वो यही थी कि हे माँ, तुम चिंता मत करना, भगवान शंकर मुझे कुछ नहीं होने देंगे, वो मेरी रक्षा करेंगे। ठीक है देवी, हम तुम्हारे पुत्र के प्रति इतने अधिक प्रेम के आगे स्वयं को असहाय पाते हैं। हमें इस बात का बहुत संतोष है कि तुम्हारे पूरे परिवार में भक्ति के संस्कार हैं। तुम्हारा पुत्र भी तीर्थ यात्रा करना चाहता था और उसके मन में भी भक्ति थी, और अंतिम समय में उसने हमारा स्मरण भी किया। हम यमराज का आवाहन करते हैं। हे यमराज, यहां प्रकट हो जाओ। क्या आज्ञा है प्रभु? मुझसे क्या त्रुटि हुई है जो आपने आज समय मुझे बुलाया है? मेरे कार्य में कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कर दे भोलेनाथ। तुमने इस बच्चे के प्राण क्यों लिए? क्या नहीं जानते कि ये बहुत छोटा है और अपनी मां का बहुत ही प्यारा बालक है? तुमने ऐसा क्यों किया? ये हमारा नाम जप रहा था, फिर भी तुमने इसके प्राण खींच लिए। ऐसा करते हुए क्या तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? यमराज, कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या मुख में जीवा नहीं है या अपनी बात रखने के लिए कोई शब्द नहीं है तुम्हारे पास? शीघ्र बताओ, तुमने इस असहाय बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया? वरना अभी अपनी तीसरी दृष्टि से तुम्हें कामदेव की तरह जलाकर भस्म कर देंगे। हे महाकाल, हे त्रिकाल, आपने ही यह नियम बनाया है कि जिस व्यक्ति की सांसों की गिनती समाप्त हो जाए हम उसे यमलोक ले जाएं। इस बच्चे की सांसों की गिनती भी समाप्त हो गई थी, इसलिए हमने इसके प्राणों को हर लिया और ये मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब आप चाहें तो इसे सांसें देकर फिर से आयु प्रदान कर सकते हैं। आप ही महामृत्युंजय हैं, आप ही शिव शंकर हैं। मेरी भूलों को क्षमा करें महाराज कि मैं इस बात पर ध्यान नहीं दे पाया कि ये ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। मुझे क्षमा कर दे प्रभु, मुझे क्षमा कर दे।
हे प्रभु, अपने भक्तों की लाज रख लीजिए। मेरे बच्चे के प्राण लौटा दीजिए प्रभु, लौटा दीजिए। शांत हो जाओ देवी। इसे तक्षक नाग ने काटा है। उसके विष से कोई नहीं बच पाता। हम अभी उसे यहां बुलाते हैं। शिव जी ने तुरंत आवाहन किया और तक्षक नाग वहां प्रकट हो गया। क्या आज्ञा है प्रभु? किसका वध करना है? किसको डंक मारना है? किसको यमलोक पहुंचाना है? आज्ञा दीजिए प्रभु, किसके प्राण हरने हैं? किसी के प्राण नहीं हरने हैं तक्षक, अपितु हमें तो इस बच्चे के प्राण लौटाने हैं। ये बालक और इसकी मां हमारे परम भक्त हैं। ये बहुत आस्तिक तथा भक्ति भाव वाले हैं। ये ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का प्रतिदिन जाप करते हैं। इनके परिवार में किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। इसीलिए तुम अभी से बच्चे का सारा विष खींचकर इसे जीवित कर दो। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा भोलेनाथ। इस प्रकार तक्षक नाग ने विष खींच लिया। बच्चा जीवित हो गया और मुस्कुराने लगा। देखो माँ, भोले भंडारी ने मुझे कुछ नहीं होने दिया। माँ ने उसको गले से लगाया और बोली, मेरे बेटे तुम कहाँ चले गए थे मेरे बेटे? जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ।